है? दिल्ली में एक औरत ये यहां से बदायूं से हिजरत करके खातून दिल्ली गई और दिल्ली में तहज्जुद की नमाज में रो रही थी, हर रोज रोती थी। उस दिन बेटे ने देख लिया, आंख खुल गई, बेटे करीब गया, 8 साल का बच्चा था। माँ से कहा अम्मा क्यों रो रही है? तो माँ ने कहा मेरे लाल बात यह है मेरे हाथ पे कीड़ा चढ़ा था, मैंने हटा दिया। फिर मैंने सोचा मनो मिट्टी तले जब मैं जाऊंगी, जैसी मुर्दे को रखा जाता है आसपास के कीड़े आना शुरू हो जाते हैं। मैं सोच रही हूं आज तो कीड़ा हटा दिया, मेरे लाल कल मेरा क्या होगा? तो बेटा रोया, बोला अम्मा आप बड़ी हो, मैं छोटा हूं, मैं मर गया तो मेरा क्या होगा? तो मां ने कहा मेरे लाल चल तो सजदे में चला जा, अल्लाह कब्र के अजाब से बचाएगा। सजदे में जब बेटा गया तो मां भी सजदे में जाके बोली मेरे करीम मेरे रहीम, मैं कमजोर हूं, गुनहगार हूं, मेरे पास कोई ताकत नहीं, मगर मेरे अजमतों वाले परवरदिगार मैं बेवा हूं, ये मेरा यतीम बच्चा है, इसे यहां तक लाना ये मेरा काम था और इसे आगे कबूल कर लेना ये तेरा काम है। मालिक मेरे बेटा ऐसा रोना सीखा, जवान हो गया, माँ के साथ रोते रोते माँ का विसाल हो गया। दिल्ली में जाकर के देखो 750 साल तकरीबन गुजर गए, बादशाहों की कब्रें ढूंढोगे, उनकी बीवियों की कब्रें, शहजादियों की कब्रें, मुगलों की बीवियों की कब्रें तो तुमको मिलेंगी नहीं, मगर जो रात को रोती थी उसका मजार 3 बीघा जमीन में अकेली का बना हुआ है और हर हफ्ते बुध के दिन उसके मजार पे मेला लगता है। उसका नाम सैयदा जुलेखा अलमारूफ माई साहिबा है। करीम में उसके बेटे का भी मजार है। बादशाहों की कब्रें तो ढूंढोगे फिर भी नहीं मिलेंगी, मगर उसके बेटे का मजार पे रोज मेला लगता है। उसके बेटे का नाम निजामुद्दीन महबूब इलाही है। तो जब माँ दिल्ली वाले की सजदा करती है तो बेटा महबूब इलाही बन जाता है, निजामुद्दीन होता है तो महबूब इलाही बन जाता है। माँ जब सजदा करती है कलियर वाले की तो अलाउद्दीन होता है तो साबिर कलियर बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है, माँ नमाज पढ़ती है जब मोइनुद्दीन चिश्ती की तो बेटा गरीब नवाज हिंदुल वली बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है अब्दुल कादिर जीलानी की तो बेटा गौसुल आजम बन जाता है। जब माँ नमाज पढ़ती है करबला के हुसैन की तो हुसैन कहते हैं मेरी माँ आप जब सजदा करती थी मदीने में तो रात को सर झुकाती थी और फजर में उठा लेती थी, मगर हुसैन जब सजदा करेगा करबला के मैदान में तो सजदा करेगा करबला के मैदान में, उठाएगा सुभान अल्लाह, ये तो माँ को बोलना है। अब मेरी बेटियों को, मेरी बहनों इस पे गौर करना है, मेरी बेटियों को, मेरी बहनों कि अब उनको कैसे बच्चा जहन्नमी बनाना है तो तुम्हारी मर्जी है। दिखाओ उसको मोबाइल, रोने पर दे दो। बच्चे मोबाइल देख देखते खाना खा रहे हैं, ये बर्बाद हो जाएंगे, इनके मैदे बर्बाद हो जाएंगे, दिमाग भी बर्बाद हो जाएंगे। कल तक जो बच्चा मोबाइल देख के चुप जाता था, मोबाइल लेके अब वो मोबाइल छीन के रोने लगता है। आदत किसने डाली? डाली। बर्बाद किसने किया बोलो? इधर देखो किसने बर्बाद किया? मां ने। बस हजरात चूंकि सर्दी का मौसम है, सर्द मौसम है, मेरे दोस्तों मेरे भाइयों मुझे काफी टाइम हो गया, 1.25 घंटा होने वाला है। आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, बस आखिरी बात। देखो मैंने आपसे बहुत सी बातें कर ली, एक आखिरी बात ये, अगर माँ बाप जिंदा है ना तो इनको राजी कर लेना। आजकल ये बीमारी बड़ी बढ़ रही है। मैंने कई मौलाना लोगों को तकरीर करते देखा है, बीबी का अपना हक है, बीबी अपनी जगह है, मैं मानता हूं बीबी का हक है, मगर मां से क्या कंपेयर कर रहे हो? इधर देखो आज कितने बड़े बड़े जाहिल लोग मिलेंगे आपको, बीवी से डर के अपनी बीबी की अम्मी को कहेंगे अम्मी जान, और अपनी अम्मी से बात जाहिल नहीं करता। ये बेवकूफ बेगैरत। अपना बाप करीब में बात नहीं करेगा और ससुर को जाके कहेगा अब्बू जान। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे को अब्बा अब्बा बना रहा है। यही बात है, अल्लाह से जो नहीं डरता वो बीवी से भी डरेगा।
कुत्ते से भी डरेगा, बिल्ली से भी डरेगा, चूहे से भी डरेगा। और जो अल्लाह से डरेगा, ना सुसट से डरेगा, ना सास से डरेगा, बस अल्लाह डर के वजह से तो कह रहा है। तेरा दिल थोड़ी चाह रहा है कहने को, ये तो हमें ही पता है तेरे अंदर डर बैठा हुआ है। ये मेरी बीवी नाराज हो गई यार मेरे आदमी, ओ यही तो बात है मेरे भाई। और आपको बता रहा हूं ये बेवफाई का दौरा है और तुम सब, तुम्हारे सामने फ्यूचर पड़ा है। अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। कभी भरोसा करना, ट्रस्ट करना, यकीन करना तो जरा एक मालूमात जरूर करवा लेना, उसके बाद भरोसा करना, वरना तुम्हें धोखा ही मिलेगा। क्योंकि अगर ये किसी पे भरोसा और यकीन करो, किसी से लेनदारी देनदारी करो, तो देख लेना कि ये अपने माँ बाप का वफादार है कि नहीं। क्योंकि जो माँ के साथ वफादार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी के साथ, जो माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का। इस सिलसिले में मैं इंशाअल्लाह ताला फिर आपके सामने कभी तकरीर करूंगा माँ बाप की अजमत पर। आज बस इतना ही कि अपने रब को राजी कर लो। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इधर देखो, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह को, अल्लाह बड़ा करीम है, माफ करने वाला है। हुजूर ने इरशाद फरमाया, एक आखिरी हदीस है, ये बात आखिरी है और हदीस आखिरी है, इसके बाद कोई हदीस नहीं। बस आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुने। एक आदमी है, उसका नाम है किफल है, उसका नाम है किफल। एक रात में वो एक नई लड़की के साथ जिना करने का आदी है। हदीस शरीफ हुजूर बयान कर रहे हैं। वो एक लड़की के साथ जिना करता है। एक दिन वो एक लड़की उसके पास आई तो वो रोने लगी। तो उसने कहा, ए रोती क्यों है, क्या तुझे पैसे नहीं मिले? कहा, पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? कब बात यह ना, मैं जब रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और रात में जिना करवाने आई हूँ तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है। कहा, रोती क्यों है? कहा, बस इस वजह से रो रही हूँ कि मैं अपने रब से कह रही हूँ, मेरे करीम, मेरे रहीम, बेपना ताकतों वाले, तू बेहतर जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, मगर मेरे बहन भाई भूखे हैं। अगर ये भूखे न होते तो मैं कभी जिना न करती, कभी मेरे मालिक परवरदिगार कभी ये गुनाह न करती। हुजूर फरमाते वो ऐसा रोई, ऐसा रोई, ऐसे सच्चे आंसू थे उसके कि उसका दिल धुल गया। जो रोज जिना करता था, बोला, ले मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, तूने मेरी जिंदगी बदल दी, मेरा दिल बदल दिया, ले पैसे ले। वो सारे पैसे लेके चली गई। ये सजदे में गिरा और बोला, मालिक एक रात आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जत लूटी है। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। फिर वो कहता है, मालिक अर्ज करता है, ये बता करीम, मेरे रहीम, परवरदिगार, तेरी तो पूरी कायनात है, सब तेरे हैं, जमीन तेरी, आसमान तेरे, नबी तेरे, मगर मेरे तेरे सिवा कौन है मेरे करीम, मेरा कोई नहीं है। और जैसी वो रोया, रोते रोते उसकी जान निकल गई, मर गया। उसे कोई उठाने नहीं आया। पूरी रात गुजर गई, कोई नहीं आया। जनाजा कौन उठाएगा? जानी आदमी का जनाजा उठाएगा। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और मोटे मोटे लफ्जों में इसके दरवाजे पे लिख के गए फरिश्ते, इन्नल्लाह कद गफर अल किफली, ये जो किफल है इसकी अल्लाह ने मगफिरत फरमा दी। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह के सामने क्या किया था? रोया था, सिलेंडर किया था। हाथ उठा के बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। जो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना, तो कितने लोग ऐसे हैं जो अपने नबी के नाम पे जान भी दे देंगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, जल्दी बताओ। इंशाअल्लाह जान दे सकते हैं, नीचे हाथ। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो जान भी दे देंगे और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी दिखा लेंगे? वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाए, जो इस महफिल में खड़े हो जाओ, पूरी दाढ़ी दिखाने वाले खड़े हो जाओ। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ बेटे, इधर आ जाओ, आ जाओ बेटे, आ जाओ, आप भी आ जाओ बाहर। देखो दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, दाढ़ी एक मुट्ठी होनी चाहिए। आ जाओ बाहर, आ जाओ, इधर 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 खड़े हो जाओ, इधर इधर उधर, बस 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 यही। हाँ मैं जरा देखता रहूं सबको, बस शुक्रिया भाई। इधर देखो भाई, ये जो दाढ़ी भाई की है हमारे, अच्छी लड़की से अगर शादी करनी है ना, अच्छी लड़की से, खराब लड़कियों से बचना चाहते हो तो शादी से पहले दाढ़ी रखा लो, बिगड़ी हुई लड़कियों से बच जाओगे। क्योंकि कोई भी खराब और बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद है।
ये चार हो गए। पांचवा कोई आशिक रसूल है पंजतन का मानने वाला, जिसकी छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, वो आए सुन्नत रखाए। सुभान अल्लाह। अच्छा इधर देखो, ये आप इन्हें देख के मुस्कुरा क्या रहे हो भाई? ए बैठो भाई, दाढ़ी कटवाई है तुमने कभी? बैठ जाओ, आ जाओ बैठो। अच्छा ऐसे जैसे ये निकले ना, ऐसे हम सब मर के निकल जाएंगे। कोई कुछ नहीं करता, बस देखते ऐसे रह गए, वैसे भी देखते रह जाएंगे। हम कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। कुछ किया है किसी ने किसी के लिए? तो फिर इन्हें क्या हैरत से देख रहे हो? ये तो इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई है। ये सरकारे दो आलम की वजह से खड़े हुए है। कोई छठा गरीब नवाज का आशिक जो छठा आशिक रसूल खड़ा हो जाए पूरी सुन्नत रखाने के लिए, जो आज से कहे कि मैं आओ बेटा आओ इधर आ जाओ? नहीं, ये भी बहुत है माशाल्लाह, ये भी 6 हो गए। 7वां है कोई आशिक रसूल। देखो कुछ लोग हमारे बुजुर्ग हैं, पुराने काफी हो गए, मगर दाढ़ी मुंडा के समझ रहे हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा दिल खुश हो गया सुभान अल्लाह। ये कितने हो गए? ये 3 और 3 6 और 7 सुभान अल्लाह। आपने दाढ़ी कटाई है तो बैठ जाओ, आप यहाँ पे बैठ जाइए। हाँ आप बैठ जाइए। हमारे 6 लोग हो गए। कोई 7वां आशिक रसूल है? कोई है दीवाना हुजूर का 7वां? इस गांव का नाम क्या है भाई? पीपलसाना। अच्छा पीपलसाना, माशाल्लाह। ये हो गए 6। 7वां कोई आशिक रसूल है? कोई दीवाना है जो इस महफिल में खड़े होकर कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने प्यारे नबी के लिए? है कोई आशिक रसूल? कोई नौजवान, कोई दीवाना हुजूर का? माशाल्लाह 6 लोगों ने सुन्नत रखाई है गरीब नवाज की निस्बत से। मैं सोच रहा था एक और आ जाए बस, 7वां। सुभान अल्लाह। कुछ हमारे भाई हैं ना, वो दाढ़ी मुंडा के बेचारे समझ रहे हैं कि अभी जवानी वापस आएगी। नहीं, बैल के सींग काटने से आदमी बछड़ा नहीं बनता है। बछड़ा बैल का बैल ही रहता है। आओ सुभान अल्लाह। ये 7 हो गए। अच्छा नौजवान ज्यादा खड़े हैं देखो, हालांकि काफी पुराने दाढ़ी छोटी करे में होंगे, मगर ये उठ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि आदमी जितना पुराना होता है उसका दिल भी गुनहगार उतना ही पुराना होता है। आदमी जितना नया उतना दिल उसका नया। अब इन्हें 2-3 बातें असर करी तो माशाल्लाह दाढ़ी रखाने के लिए आ गए। काफी पुराने लोग बेचारे अपनी उम्रें छुपा रहे। कोई आशिक रसूल और हो? 7 तो हो गए। 8वां सोच रहा था मैं। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। माशाअल्लाह। कोई है 8वां आशिक रसूल? 7 हो गए नहीं? कितने हो गए? 1 2 3, आइए। कोई बात नहीं, 7 हो गए। 7 भाई मैं मेहनत से लगा रहा हूं, मुझे याद है। 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7। ये आजम नवाज साहब की मेहनत ये कामयाब हो गई, आपका उर्स कामयाब हो गया। एक और आ जाए बस, 8वां आशिक रसूल, ताकि हुजूर की मोहब्बत में किसी की दाढ़ी छोटी हो ना, ऐसे करके वो इसे दाढ़ी 1 मुट्ठी होनी चाहिए पूरी, इससे कम करना नाजायज है, मना है, हराम है। तो पूरी दाढ़ी रखाने वाला कोई और आ जाओ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे। अच्छा सुनो, मैं अभी 1 महीने के बाद मदीने जा रहा हूँ। 1 महीने में रमजान में वही रहता हूँ। मैं रमजान में वही रहता हूँ, और वैसे भी 3-4 बार जाता हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा किसी चीज की फिक्र, मुझे पता है कि सारी फिक्रें मदीने में जाके खत्म हो जाती है। लोग तो पागल है, मदीने के बगैर रह रहे हैं, इधर जंगल में जमीन खरीद ली। पागल आदमी, हज करने नहीं गया, जाहिल आदमी। हज फर्ज हो गया, पैसा जमा के रख। हाँ बच्चों की शादी कर दूंगा तो जाए। अबे पागल है, दिमाग खराब है तेरा। क्या हज करने के बाद शादी नहीं होगी बच्चों की? कौन से जंगली ने तुझे बात बताई कि तू जब शादी करने सबकी शादी कर देगा तब जाएगा? अबे हज फर्ज है तेरे ऊपर। हुजूर फरमाते जो हज में डिले करे, ताकीर करे, देरी करे और इसी हाल में मर जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यहूदी बन के मरे या नसरानी बन के। हज में डिले करना, ताकीर करना हराम है। क्या है? तो मैं मदीने जा रहा हूं, आप सबका सलाम पेश करूंगा हुजूर की बारगाह में, मगर कोई नमा और आ जाए, नमा आशिक रसूल, कोई हुजूर का दीवाना, कोई नौजवान, कोई भाई मेरा, आओ भाई, कल तक जिए थे
बंबई वालों की तरह आज से जीना शुरू करो, मदीने वाले की तरह। है कोई आशिक रसूल और? माशाल्लाह, आओ आओ, नारे तकबीर, नारे माशाल्लाह। ज्यादातर खबरें ये हैं कि लोग इस वजह से दाढ़ी नहीं रखाते, और यार किस चक्कर में रहे, दुनिया वालों के चक्कर। ये जिंदगी दुनिया वालों के लिए नहीं है। ताज शरिया ने फरमाया जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ये हो गए 9, बस 10वां इमाम हुसैन का आशिक जो भी खड़ा होगा वो इमाम हुसैन का फैज पाएगा, इमाम अली मकाम का फैज पाएगा। करबला वाले हुसैन के नाम पर कोई 10वां आशिक रसूल हो तो सुन्नत रसूल के लिए खड़ा हो जाए। ये कब्र में जाएगी सुन्नत साथ में, नारे हैदरी। ये हो गए 11, सुभान अल्लाह। देखो अल्लाह से मांगो एक तो वो 2 अता करता है, 11 हो गए। इतनी तेज आना चाहिए जन्नत की तरफ, इतनी तेजी दौड़ना चाहिए जितनी तेज ये दौड़ा है। ये बताओ जब इनसे मैं राजी हो गया, मेरा दिल इतना खुश हो गया, तो फिर मेरे सरकार मदीने वाले कितने खुश हो रहे होंगे। भाई 11वीं भी आपने कर ली तो 12वीं कौन करता है ये बताओ मुझे। 12वीं तो आप ही करते हो ना, तो चलो एक आदमी और आ जाए, चलो 12वीं हो जाएगी। गौस पाक की 11वीं हो गई, इमाम हुसैन की 10वीं हो गई, अब मेरे आका की 12वीं वाला जो खड़ा होगा सुबह सबसे ज्यादा फैज उसे ही मिलेगा। कोई 12वां है, कोई एक आशिक रसूल और, बस सुभान अल्लाह, एक आशिक रसूल और। आओ भाई आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम शाने जहां आहा, मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाए। ये 12 हो गए। मेरे साथ वादा करो इंशाअल्लाह, मेरे साथ दोहराओ इंशाअल्लाह, यहीं पे खड़े रहो। मैं वादा करते हैं इस महफिल में उलमा के सामने, आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुंडेगी। मैं जरा दुआ कर दूं आपके लिए, आप जरा आमीन करना। करीम मेरे रहीम, रात का वक्त है, बादशाहों ने दरवाजे बंद कर दिए, तेरी रहमतों के दरवाजे खुले हैं। या अल्लाह तेरे बंदे खड़े हुए हैं इस रात में, इस सर्द मौसम में तेरे नाम पर, इन्हें इस्तकामत अता फरमाना, इनका साथ देना मेरे करीम, इन्हें इस्तकामत अता फरमाना मेरे रब। मेरे फजल करने वाले मेहरबान रब, यतीमों और मिस्किनों को नवाजने वाले, इनको इस्तकामत अता फरमाना, इनका साथ देना मालिक, इन्हें नेक बनाना इंशाअल्लाह 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 इंशाअल्लाह। बैठ जाए, बैठ जाए। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो। सुभान अल्लाह। भाईजान हमारे कह रहे हैं मैं इतने लोगों में मैं जहेज नहीं लूंगा शादी में, सुभान अल्लाह। अब मैंने कहा था मैं हाथ चूम लूंगा, मैंने हाथ चूम लिए हैं, सुभान अल्लाह। ऐसे आदमी के हाथ चूम लेने चाहिए जो इस जमाने में ऐसी नियत रखे, सुभान अल्लाह। वो औरत, वो लड़की कितनी नसीब वाली होगी जो इनके निकाह में आएगी, सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि आप गरीबों में से शादी करो, शादी कहीं से भी करो, मगर जहेज ना लो। शादी आपकी मर्जी है, गरीब में से करो अमालदार में, मर्जी आपकी, मगर जहेज ना मालदार से लो ना गरीब से लो इंशाअल्लाह। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे इंशाअल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह। ऐसी शादियों के बाइकाट करो जिन शादियों में नाच हो, गीत डीजे हो, बेपर्दा औरतें जाएं। जहां शादी का वो गेट हो ना, गेट वहीं दुपट्टे रख दो। जैसे ही कोई औरत आए बगैर दुपट्टे के, फौरन दुपट्टा को पहन लो, जरा दुपट्टा ओढ़ लो, एकदम जलील हो जाएगी। क्यों दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? तो कह देना इस वजह से कि हुजूर ने फरमाया है मुसलमान औरतों को पर्दे में रहना चाहिए। अभी वो बिहार के मुख्यमंत्री ने वो एक मुसलमान लड़की का नकाब खींच दिया, अरे बड़ा बावेला, मुसलमानों को बहुत बुरा लगा। अच्छा लगना भी चाहिए भाई, उसने बड़ी घटिया हरकत की थी, खराब, बहुत बुरा। उसने एक मुसलमान लड़की के निकाब खींचना मतलब सारे मुसलमानों के, सारी औरतों की बेइज्जती कर दी उसने, सारी औरतों की बेइज्जती कर दी। मगर मेरे कहने का मतलब यह है कि उसने नकाब उतारा तो तुम्हें बड़ी तकलीफ हुई, और तुम्हारे घरों तो ऐसे ही उतर गए, तब तकलीफ नहीं होती। जवान जवान लड़कियां बेपर्दा घूम रही हैं, तब तुम्हें जोश नहीं आता? बताओ बताओ, ये डोरी पॉलिसी क्यों है? हमने कितना पर्दा कराया है बोलो तो।
अरे दूसरे ने खींचा तकलीफ हो गई, और जो खुद ही उतार रहा है आदमी अपनी बहन को बेटी को, तो वो उसके बारे में कोई बात है कि नहीं? उससे बड़ा बेगैरत कोई है? बोलो तो सही। लिहाजा अपने घरों में पर्दे, क्योंकि औरतें जब पर्दे वाली और कुरान पढ़ने वाली नेक रहेंगी तो इंशाअल्लाह बच्चियां भी उनकी नेक रहेंगी। मेरी कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह उसे माफ फरमाए। आप सब तौबा करें मेरे साथ, पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा। रात का वक्त है, जरा दिल जिंदा हो जाएगा, एक बार और पढ़ो ला इलाहा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। अल्लाह को मुतकासर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखो मैं मदरसा है लड़कियों का आपके यहाँ पर, अपनी बेटियों को मदरसे में दाखिल करें। बचपन की उम्र से 5 साल की बच्ची को दाखिल करें, 12-13 साल पढ़ा के 12-13 साल की उम्र तक उठा लें, मगर पढ़ाएं जरूर। हर बच्ची को कुरान पढ़ाओ। ये दौर है, गैर मुस्लिम चाहते हैं कि तुम्हारी बच्चियों से दीन निकल जाए, और तुम ये कोशिश करो कि हमारी हर बच्ची दीनदार हो जाए इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो आप मुझे माफ करें। आपका बहुत शुक्रिया, उलमा का साथ दें, मदरसे का साथ दें। अल्लाह ताला आपको शादाबाद रखे। आप देखें उधर वो ये जो बालूशाही वगैरह तैयार है, मैं आपको बता देता हूँ, इस वजह से बैठे रहें आराम से। दुआ के बाद इंशाअल्लाह बालूशाही बटेगी इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे आपको, मदीने का मुसाफिर बनाए, है ना? हाँ, मदीने जाना, अगर किसी के पास पैसे वैसे हो तो मदीने जाओ, मोबाइल ना बदलो, मदीना जाओ, हुजूर की बारगाह देखो। अल्लाह आपको मदीने वाले का आशिक बनाए। मेरी बहनों के लिए बहुत दुआएं, मेरी बेटियों के लिए जो इतनी रात में बैठी रही, बच्चियों के लिए अल्लाह ताला ने खूब सारी बरकतें अता फरमाए। सैयदा खातून जन्नत की बरकतों से इनको सबको मालामाल फरमाए। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। भाई हलवे का इंतजाम भी है और बालूशाहियों का इंतजाम भी है।